ज़्यादातर लोगों के पास आजकल ईमेल का अकाउंट रहता है और जो कंप्यूटर से या लैपटॉप से या मोबाइल से संपर्क करना मांगते हैं एक दूसरे के साथ, तो ईमेल का बहुत इस्तेमाल होता है। और ईमेल में जो सिंबल है, जो साइन है, वो है @, जिस प्रकार से आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इस प्रकार से लिखा रहता है ए और उसके चारों तरफ एक छोटा सा सर्कल, और इसका मतलब है @। तो जब भी आप ईमेल का अपना अकाउंट देते हैं, एड्रेस देते हैं, तो ये बीच में ज़रूर होता है, या जीमेल का अकाउंट हो या रेडिफ मेल का अकाउंट हो या दूसरा और अकाउंट हो, अपना नाम लिख करके फिर लिखते हैं @। और ये आजकल पूरी दुनिया में सब जगह प्रचलित है। और जब भी आप ईमेल के बारे में सोचते हैं, भेजना है या रिसीव करते हैं, तो आपको अपना अकाउंट भी खोलना पड़ता है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको पासवर्ड देना पड़ता है कि नहीं? और पासवर्ड ऐसा वाला हो ताकि दूसरों को इसका पता ना पड़े। हो सकता है 8 अक्षर का हो, नंबर का हो, या दोनों का मिलान हो, जैसे भी हो, 10 नंबर का हो सकता है, 11 का, जितना भी लंबा आप चाहें। आप अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि कोई दूसरा उसका दुरुपयोग न करे। और सही भी है कि क्यों कोई दूसरा आपके ईमेल को या पासवर्ड को जाने और उसका दुरुपयोग करें। हम सब इसको आजकल करते हैं क्योंकि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, तो हम इस्तेमाल करते हैं @, फिर उसके बाद पासवर्ड वगैरह डालते हैं। अभी मैंने एक नया अकाउंट खोला और मुझसे उन्होंने पूछा, भाई आपका पासवर्ड क्या देना मांगते, तो मैंने अपना पासवर्ड दिया। तो उसी प्रकार से जो पासवर्ड है, ये आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया। ये बड़ा सीक्रेट कोड होता है जो आप अपने पास रखते हैं, किसी और को नहीं बताते। हो सकता है फैमिली मेंबर्स को बताते होंगे, लेकिन औरों को, कॉमन लोगों को, साधारणतः सबको नहीं बताते हैं, क्योंकि ये हमारा व्यक्तिगत पासवर्ड है और उसके द्वारा आप अकाउंट खोलते हैं या जो जिसमें भी आपको काम करना है कंप्यूटर में। ठीक उसी प्रकार से बाइबल में भी एक पासवर्ड दिया गया है। बाइबल में तो नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने आपके लिए पासवर्ड बनाया, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उस @, के नीचे कुछ मैंने आपके लिए लिखा है। पता क्या है उसका नाम? आप देख रहे हैं जिस प्रकार से लाल अक्षरों में वो आपको दिखाई देगा। और जो मेरा आज का टाइटल है कि प्रत्येक विश्वासी का या मसीही का एक अपना क्या है? पासवर्ड है। इसीलिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये भी एक प्रकार का पासवर्ड मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये जो पासवर्ड आपके सामने अभी आ रहा है या दिख रहा होगा आपको, वो है कि जे से शुरू होता है। आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं कौन सा पासवर्ड है भाई, लेकिन ये है वेरी स्पेशल। ये है JCMLAS। ये हर एक विश्वासी का, हर एक मसीही का क्या होना चाहिए? पासवर्ड होना चाहिए। एक मसीह का पासवर्ड क्या होना चाहिए? एक विश्वासी का पासवर्ड क्या होना चाहिए? JCMLAS। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या मतलब है इसका? धीरज रखिए, मैं बताता हूं। इसका मतलब है जीसस क्राइस्ट माय लॉर्ड एंड सेवियर। फिर से मैं बताता हूं, जीसस क्राइस्ट JC, माय लॉर्ड MLAS एंड सेवियर। हिंदी में इस प्रकार से है कि यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु। यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता
और प्रभु, ये आपका पासवर्ड होना चाहिए। विश्वासी का, मसीही विश्वासी का पासवर्ड होना चाहिए। ये मेरा भी पासवर्ड है। अब ये पासवर्ड आपको पूरे बाइबल में आपको मिलेगा, क्योंकि पूरी बाइबल इसी के बारे में बात करती है कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो उद्धारकर्ता भी हैं और वो प्रभु भी होना मांगते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो पूरा नाम यहाँ पर आया है कई पदों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मैं आपके लिए कुछ पढ़ देता हूँ। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 20 पद। फिलिपियों उसका 3 अध्याय और 20 पद, वहाँ पर क्या आया सुनिए। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु, यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, उद्धारकर्ता और प्रभु, ये यीशु मसीह के बारे में है। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने 2 शब्दों पर आपका ध्यान बटाने की कोशिश करूंगा कि आप इन 2 शब्दों पर ध्यान दें, उद्धारकर्ता और प्रभु। यीशु मसीह हमारा कौन है? उद्धार करता है और वो प्रभु भी है, प्रभु भी होना है। अब उद्धार पाने के लिए तो भाई हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, है ना, और हमारे पाप के दासत्व से निकलने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और हमें उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। और फिर न सिर्फ उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, हमें उसको, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के रूप में भी ग्रहण करना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ हमारा उद्धारकर्ता नहीं, वो हमारा प्रभु होना चाहता। अब प्रभु का मतलब क्या है? प्रभु का मतलब है कि वो हमारे जीवन में प्रभुता करे, हमारे जीवन में वो हमारा अपना अधिकार जताए, वो हमारा मास्टर हो, आज्ञा देने वाला है, शिक्षा देने वाला है। तो हम उसको, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के रूप में भी आने दें, सिर्फ उद्धारकर्ता के रूप में नहीं। और ये बहुत ज़रूरी है। अब आइए हम थोड़ा सा उद्धारकर्ता के रूप में जरा देख लें, कुछ पदों को देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे पापों से क्या करता है, उद्धार देता है। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो उसका 10:13। रोमियो उसका 10वां अध्याय और 13 पद, क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो क्या होगा? उद्धार पाएगा। और आशा है कि जो आप सुन रहे हैं आपने उद्धार पाया, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास किया। एक और पद मैं इसी से संबंधित पढ़ना मांगता हूं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 21 पद। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 21 पद। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। वही बात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह को हम पापों से छुटकारे के लिए उसके नाम पर विश्वास करें, उसको अपना उद्धार करता करके ग्रहण करें। जैसा लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 12वां पद में कि और कोई दूसरा नाम पृथ्वी पर नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं, सिर्फ यीशु मसीह ही। एक और पद इसी से संबंधित में पढ़ूंगा कि किस प्रकार से हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। 1 तिमोथी 2, 5 और 6। 1 तिमोथी उसका 2, 5 और 6 पद। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई करने वाला है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। सो ये तो हुआ उद्धारकर्ता के रूप में हम प्रभु ग्रहण करते। लेकिन दूसरी बात जो मैं आपको बताना मांगता हूं वो है हमें प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के रूप में भी ग्रहण करना है। प्रभु के रूप में ग्रहण करने का मतलब उसको अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंपना है। लॉर्ड, जिसे हम कहते हैं लॉर्ड, प्रभु, मास्टर,
बॉस, वो हमारा अधिकारी है, वो हमारा प्रभु है। यीशु मसीह हमारा प्रभु, यीशु मसीह हमारा अधिकारी है, यीशु मसीह हमारा मास्टर है, आज्ञा देने वाला है, शिक्षा देने वाला है। तो बाइबल दोनों पर बहुत जोर डालती है कि हम यीशु मसीह को प्रभु भी ग्रहण करें और उद्धारकर्ता भी ग्रहण करें। मतलब पहले प्रभु को हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और प्रभु के रूप में भी हम उसको जाने दें। प्रभु के रूप में उस समय होता है जब हम अपना पूरा जीवन उसके सामने न्यौछावर कर देते हैं, पूरा समर्पण हम उसके सामने कर देते हैं। अब कुछ पदों को मैं इसी से संबंधित आपके लिए पढ़ूंगा। कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, कुलुसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह सब चीज़ों का अधिकारी है, सब चीज़ों का वो मास्टर है, सब चीज़ों का वो प्रभु है। कुलुसियों उसका पहला अध्याय 16 और 17 पद। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। किस में हुई? प्रभु यीशु मसीह में हुई। स्वर्ग की हो या पृथ्वी की हो, देखी हो या अनदेखी हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। ठीक है, तो ये हम एक बात देखते हैं और 17वां पद भी लिखा हुआ यहाँ पर। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पूरे सृष्टि का अधिकारी है, चाहे वो देखी हो या अनदेखी हो, प्रभुताएं हो, प्रधानताएं हो, वो सबका अधिकारी है। ठीक है, तो जब वो सबका अधिकारी तो वो मेरा भी अधिकारी है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो वो उसका अधिकार हम पर बैठता है ना। तो जैसा वो कहता है वैसे हम उसके अधिकार में चलना है। और हो सकता है कि यदि आप कहीं काम कर रहे हो किसी के अंडर में, हो सकता है कि वो प्रिंसिपल हो या आपका बॉस हो या डायरेक्टर हो, अगर जैसा वो कहता है वैसा नहीं करेंगे तो थोड़ा सा समस्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से प्रभु हमारे लिए चाहता है कि वो हमारे जीवन में प्रभुता करे, उसकी आज्ञाओं को हम माने। कुछ पदों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित। 1 कुरिन्थियों 8 और 6वां पद। 1 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और 6वां पद। क्या लिखा हुआ है? तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु हैं, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। तो हम यीशु मसीह को प्रभु भी जाने, उद्धारकर्ता तो जानते ही जानते हैं, लेकिन प्रभु जब हम बोलते हैं ना कि वो हमारा प्रभु है, तो ये बताते हैं कि मैं उसके अधिकार में आती हूँ, मैं उसके अधिकार में आता हूँ। जो वो कहेगा मुझसे मैं उसको करूँगा, मैं उसको करूँगी, है कि नहीं। अब कुछ पदों को और मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ। 2 तिमोथी 2 अध्याय 19 पद। 2 तिमोथी 2 अध्याय और 19 पद। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से क्या रहता है? बचा रहता है। जो प्रभु का नाम, यीशु मसीह का नाम लेता है सच्चे दिल से, नाम लेने का मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि नाम ले लिया, नहीं, दिल से वो प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देता है, तो वो हमें पाप से बचाता है। हाँ, वो हमारा मास्टर है ना। और एक समय आएगा जब हम उसको देखेंगे परमेश्वर के सामने, हम स्वर्ग में
उसे हम देखेंगे, क्योंकि वो स्वर्ग में होगा ना। कुछ पदों को इसी से संबंधित मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं। प्रकाशित वाक्य 17-14। प्रकाशित वाक्य जो बाइबल की आखिरी किताब है, 17 अध्याय और 14 पद। क्या लिखा है? ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। जो बुलाए हुए चुने गए विश्वास योग्य हैं उनके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभुओं का प्रभु, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, द किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा, मास्टर, बॉस, है ना। तो जब वो ऐसा होगा तो हमें कितना प्रभु को प्रथम स्थान देना है, ये प्रश्न उठता है। एक और पद इसी से संबंधित है और पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 19-16। प्रकाशित वाक्य उसका 19 और 16 पद। और लिखा क्या है यहाँ पर? और उसके वस्त्र और जांघ पर यह लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जब स्वर्ग में हमारा प्रभु परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, तो क्या हम उसकी प्रजा के रूप में, राजा के रूप में, प्रभु के रूप में हम उसको ना देखें, उसकी आज्ञाओं का पालन ना करें? बिल्कुल करें, बिल्कुल करें उसकी आज्ञाओं का पालन। इसी से संबंधित एक और पद है, फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय 10 और 11 पद। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 10 और 11 पद। क्या लिखा है? कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वही बात आ गई जो मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना है, ना सिर्फ उद्धारकर्ता के रूप में, वो तो है ही, वो तो पहला चरण तो वही है कि हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, लेकिन प्रभु के रूप में भी, मास्टर के रूप में, बॉस के रूप में, अधिकारी के रूप में, राजाओं का राजा के रूप में, प्रभुओं का प्रभु के रूप में हम उसको अंगीकार करें। तभी हमारा जीवन परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान हम चढ़ा सकेंगे, जब यीशु मसीह हमारे जीवन का कौन है? मास्टर है। हमारे जीवन का कौन है? प्रभु है, अधिकारी है, हमारे सोच का अधिकारी है, हमारे बोलने का अधिकारी, हमारे जीवन का अधिकारी, क्योंकि वो प्रभु, महान प्रभु हमारा है। सो इस पर आपको और मुझको ध्यान देना है कि जो हमारा पासवर्ड, याद है ना शुरू में जैसे मैंने कहा था, आपका और मेरा पासवर्ड क्या होना चाहिए? फिर से मैं वही बात बता रहा हूं, JCMLAS, या इंग्लिश में इस प्रकार से है, जीसस क्राइस्ट माय लॉर्ड एंड सेवियर। यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु बना रहे। तो जब ये बात होती है तो ये हमारा जो पासवर्ड है ना, उसका मतलब हो जाता है। आप इसको कहीं लिख सकते हैं अपने बुक में, या कहीं टांग भी सकते हैं लिख करके कि हर एक विश्वासी का ये पासवर्ड होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, @ ईमेल का अपना पासवर्ड है, कोई भी अकाउंट खोलते हैं तो अपना पासवर्ड है। तो उसी प्रकार से ये भी आपके लिए और मेरे लिए एक पासवर्ड होना चाहिए। सो मेरे प्रियो, आज हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में भी देखा, सोचा उसके बारे में कि उद्धारकर्ता तो है, लेकिन साथ ही साथ यीशु मसीह मेरा प्रभु भी है, मेरा राजा है, मेरा मास्टर है, मेरा बॉस है, मेरा अधिकारी है। उसका मेरे जीवन पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए और मैं पूर्ण रीति से उसको समर्पित हूँ, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है ना। तो मैं
अंत में एक और पद आपके लिए पढ़ूंगा, रोमियो उसका 12वां अध्याय और पहला पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो आइए हम अपने जीवन को प्रभु जानकर उसके हाथ में पूरी रीति से समर्पण करें। आमीन।